ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, पोलिंग एजेंट तक उठवा लेंगे। मुख्यमंत्रियों को तक जेल में बंद करने में बिल्कुल ये भैया बहुत अच्छा कह रहा है, शर्मा जी बहुत अच्छा कह रहा है। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम ही राम मंदिर बना सकते हैं, ये नहीं बना सके। राम मंदिर की आधारशिला किसने रखी? कांग्रेस पार्टी ने रखी। राम मंदिर की ये मुद्दा ये आधारशिला आपने रखी तो निमंत्रण स्वीकार क्यों नहीं किया? राम मंदिर के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने 22 वकील खड़े किए थे कि राम मंदिर ना बने। अगर यही नहीं होता, इटली से आया होता किसी क्रिश्चियन ईसाई मिशनरी द्वारा, तो पूरी कांग्रेस जाती। लेकिन राम मंदिर था, देश का स्वाभिमान था, इसलिए कांग्रेस नहीं गई वहाँ। जनेऊ दिखाएंगे, कभी टोपी पहनेंगे, कभी नवरात्रि में मुर्गा खाएंगे लालू जी के साथ मिलके। उनका धर्म ईमान नहीं है क्या? भाजपा में परिवार नहीं है, सब रंडा है। मोदी जी है, मोदी जी खाई सब, कोई क्या बाल बच्चे परिवार नहीं है सब जने। जब तो पैसा की जरूरत नहीं पड़े, कांग्रेस में कल इकट्ठो कर दे पैसा। भाई परिवार है कांग्रेस में, तो बेका कर रहे पैसा पूरा इकट्ठो करके जमा कर लो। अब मोदी जी पे तो ना बिन पे कछुए है, ना बिन के चेलों पे, सब देशभक्ति कर रहे हैं। पार्टी में परिवार है और पार्टी तो ऐसा बोल दो कि भाई शादी करके घर बसा ले, नहीं तो फालतू वो खानदान और खत्म हो जाएगा। ये बिल्कुल तय है कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है बिल्कुल। और पूरे मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं ना 400 पार, 400 पार नहीं है इस बार। जो 200 पार हो जाए बहुत बड़ी बात है। 200 पार? हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ 200 पार हो जाए बहुत बड़ी बात है। तो कह रहे हैं 200 पार भी नहीं हो पाएंगे। ये तो हमेशा ही कहते रहते हैं। इनके कहने के अनुसार अगर हम चलें तो फिर पार्टी का काम ही करना बंद कर दें। ये तो हमेशा कहते हैं, हमेशा हारते रहते हैं। मुद्दों की लड़ाई है ये, मुद्दों की लड़ाई है। और ये लड़ाई में ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये संविधान बचाने के लिए और लोकतंत्र बचाने। आप बताइए, हमने तो ये पहले देखा है कि ग्राम पंचायतों में तो जबरदस्ती लोग फार्म खिंचवा लेते थे, लेकिन कहीं ईडी, कहीं दूसरे अन्य दबाव, इनसे कांग्रेस के प्रत्याशियों के दबाव डाल के फार्म, तो आज लोकतंत्र की हत्या की जाए। आज ये कांग्रेस के प्रत्याशियों को दबाव नहीं दिया जा रहा। कांग्रेस में जो राष्ट्रवादी लोग थे, राष्ट्रवादी लोग थे, अच्छी विचारधारा के लोग थे, वो हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं। और जो लोग थोड़े बहुत लोग 2-5% लोग हमारे क्षेत्र के लोग गलत जगह पहुंच गए हैं। गलत भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है। आप देखा ना, उन्हीं पवार पे महाराष्ट्र में आपने ही आरोप लगाया और ईडी उनको अरेस्ट करने वाली थी और उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली, उनको क्लीन चिट दे दी। तो ये वॉशिंग मशीन का काम है ना जबरदस्त इन्हीं, और वो वॉशिंग मशीन अब जनता बन रही है, बीजेपी की धुलाई कर रही है। ये कह रहे हैं वॉशिंग मशीन जो बीजेपी के है वो धुलाई कर रही है। ये चूंकि बौखला रहे हैं, इनको जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 18 वर्ष में, और जब से मोदी जी और शिवराज जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, मोदी जी राष्ट्र के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से विकास की गंगा गांव-गांव सबका साथ सबका विकास को लेकर हम काम कर रहे हैं। उसके नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं और निश्चित रूप से इनका कहना जो है वो अच्छी बात है। वो चूंकि अब कुछ लोग और है, थोड़ा इंतजार है, जल्दी से परिवार में शामिल होने वाले हैं ऐसा लग रहा है। बाकी तो बैटिंग लिस्ट में है पहला भाई साहब का नाम भी। आपको बैटिंग लिस्ट इसी तरह की बातें करके जो जनता को भ्रमित कर रहे हैं, बाकी हकीकत सब सामने है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जा कह रहे हैं आप? नहीं कर रहे हैं। इनने अभी जनपद अध्यक्ष बनाया था, वो अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी परिवार में आया कि नहीं? मैं वही तो बता रहा हूँ। नहीं, इनकी पार्टी लगातार, हमारे भारतीय जनता पार्टी अच्छे लोग, हमारे भाई साहब भी बैटिंग लिस्ट में। वही तो कह रहा हूँ कि इसी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में यहाँ की जनता ने जनपद अध्यक्ष बनाया था। ये दबाव में उसको भी ले गए। अरे बड़े बड़े लोगों को ले गए तो उस बेचारी अध्यक्ष को भी। बात भी कर रहे हो, प्रेशर पॉलिटिक्स है। बाकी मैं आपको बताऊं, जब बल्ब फ्यूज होता है तो बहुत तेज रोशनी होती है, ऐसे ये बहुत तेज रोशनी हो रही है। अंत में देखो, जो ब्रांडेड बल्ब होता है ना, वो फ्यूज नहीं होता। ब्रांडेड बल्ब कभी फ्यूज नहीं होता। फ्यूज तो कांग्रेस हुई है, फ्यूज तो आप लोग हुए। आप लोग भी, आपके पास एजेंट नहीं है, आपके पास कहीं एजेंट नहीं है। और लोगों के अब ये तो कह रहे हैं कांग्रेस आने वाली है यहाँ से। नहीं, किसी मतलब कहीं से कहीं तक नहीं दिख रही। गांव देहातों में जाओ आप, कोई मतलब ये कहीं से कहीं नहीं लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी आ रही हो। क्या है, मुद्दों की लड़ाई है। आप ये देखो, ये सब बातें एक तरफ हैं। रोजगार मिले, 2 लाख रोजगार देने का, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। यहाँ रोजगार, कितने लोगों के रोजगार लगे?
स्मार्ट सिटी 18 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, यहाँ क्या रोजगार मिले हैं, यहाँ कोई फैक्ट्रियाँ आई, आप मुख्यमंत्री रहे, कई मुख्यमंत्री अपने क्षेत्रों में क्या काम किया है, यहाँ कौन सी सुविधा है, बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए स्कूलों में क्या व्यवस्था है, रोजगार मिले, किसानों की आय दोगुनी हो गई क्या? किसानों की आय दुगनी नहीं चौगनी हुई है, क्यों हम भी किसान हैं। और नहीं, किसानों को इतना शिवराज सिंह सरकार ने इतना दिया है कि 15 महीने में कांग्रेस ने 5 साल में जो दिया था 15 महीना में ब्याज लगा के पूरा ले लिया, वसूल कर लिया। फिर दोबारा बीजेपी आई है, जब बैंक देख रहा है किसान, नहीं तो 15 महीना किसानों ने बैंक देखे ही नहीं है, क्योंकि जो कर्जा माफ की बात की थी किसानों ने बैंक नहीं भरी। इसके बाद में मैं वसूल के कर्जा और ब्याज सब ले जितना दो तो सब ले लाओ। यह मुख्य कांग्रेसी को सामने लाओ, साइड के लोगों को क्यों ला रहे? निशंक जैन जी को आना चाहिए जवाब लेने के लिए। जो निशंक जैन पिछले 15-20 साल से भारतीय कांग्रेस की नेतागिरी कर रहे हैं, उनको जवाब मांगे तो हम देंगे जवाब। ये तो कर्ज माफी नहीं हुआ है। कर्ज इनका जब सबका माफ हुआ है, मैं स्वयं बैठा हूँ कर्ज माफी वाला। और 1 मिनट, शिवराज सिंह स्वयं उनके भैया से पूछेगा कर्ज माफ हुआ कि नहीं हुआ। शिवराज सिंह खुद मैं बता रहा हूँ, ये कह रहे हैं दादाजी, इनका मैं सम्मान कर रहा हूँ। अब आपने यदि कांग्रेस के किसानों की लिस्ट बना के कर्ज माफ कर दिए हो तो हमें पता नहीं है, बाकी क्षेत्र की जनता ये खड़ी है, किसी का कर्ज माफ नहीं हुआ कांग्रेस के टाइम। किसी का नहीं हुआ। नहीं, सबका हुआ है, सबका हुआ है और हो रहा है। और अभी इनकी व्यवस्था देखो, किसान अभी मर गए, हाँ तुलाई में मर गए। अगर आपने अच्छे काम करे थे 5-6 साल में तो विधानसभा क्यों हार गए? क्यों नहीं होती? आपके साथ जनता क्यों नहीं? EVM हैक कर गए, क्यों नहीं है? आदमी हैक कर रहा है, तुम जबरदस्ती लोगों में उठा रहे, दबस दे रहे, तो क्या होगा? बाहुबली कौन लोग होते हैं जो थाने में गोलियां चलाते हैं? कंचेदी लाल जी आपके नेता थे, थाने में गोलियां चलाएंगे। बाहुबली हम थोड़ी हैं। तो आपने भी चलाई। आप क्या कहेंगे, क्या चल रहा है? मैं साहब ये पूछ रहा हूँ, बाहुबली सब है। शिवराज जी बोलते हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं। किसान को गौ माता से सबसे बड़ा संकट है, रात दिन सो नहीं पाते, खेत रखाते हैं। और ये बोलते हैं कि हम गऊ को राष्ट्रीय घोषित करेंगे। गऊ को राष्ट्रीय घोषित नहीं करते, ये विदेश से टाइगर लाते हैं जो मांसाहारी है और गौ माता का आहारी है, उस पर ये करोड़ों खर्च करते हैं चीते पे, और गौ माता की सुरक्षा के लिए 20 रुपए भी खर्च नहीं करते। पहले सब किसानों के पास 1-1, 2-2, 4-4 गौ माता रहती थी। मतलब किसानों को खुद सोचना चाहिए। उसका दूध लगाया और उसको रोड पर छोड़ दिया, शाम को फिर आई, फिर दूध लगाया। फिर कांग्रेस कहाँ से बना देगी? कांग्रेस की पार्टी भी आएगी तो उसने भी कोई, कांग्रेस में जो होता है, कांग्रेस के टाइम पर जो होता है भरवा दे कटवा दे सब, जब नहीं दिखते। और बस यही बात है। बीजेपी का राम मंदिर का न्योता ठुकराते हो और अपने आप को भारतवासी कहते हो। अरे धिक्कार है, धिक्कार है। राम मंदिर प्लाट खरीद के हमने दिया, कच्चा मकान हमने बनाया। अब एक तुमने पैलेस कर दिया तो उसमें विरोध करते हो, अब रघुवंशी हो के राम भगवान राम का वंशज। गौ हत्या के मुद्दे पर भाजपा सत्ता में आई थी, गौ के लिए कुछ नहीं किया, गाय के लिए कुछ किया क्या भाजपा ने? कमलनाथ जी की गौशाला योजना बंद कर दी। कमलनाथ जी ने गांव-गांव गौशालाओं की योजना चालू की थी, वो तक बंद कर दी। गाय को लेके कोई कुछ नहीं किया भाजपा ने। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा जीत ले तब यहाँ नाम लेना उनका। जिसको कोई क्षेत्र में जिसको कोई जानता नहीं है भाई हो, उसका नाम ले रहे हैं। कमलनाथ को यह क्या है? कमलनाथ की भी सीट जा रही है। अब की बार हाहाकार, जनता में हाहाकार मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी में हाहाकार, पार्टी के लिए कांग्रेस पार्टी बुरी तरह में। अब की बार कांग्रेस में हाहाकार। कांग्रेस कहती है संविधान बचाओ। मध्य प्रदेश की 29 सीटें बीजेपी अगर ये 261 पोलिंग पे एजेंट के नाम बता दें इनके, तो मैं अभी हाल इनकी बात मान लूंगा, हर बात। पोलिंग एजेंट भी नहीं है। अभी आप आए थे, हम क्या कर रहे थे? पोलिंग एजेंट हमारे कंप्लीट हो गए। इनसे पूछ लो इनके पोलिंग एजेंट मिलेंगे कि नहीं। और सुनो, धनबल बाहुबल, सुनो एक
धनबल बाहुबल का इस्तेमाल करके ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये समझ रहे हो आप? पोलिंग एजेंट नहीं मिलेंगे, समझ रहे हो? पोलिंग एजेंट नहीं मिलेंगे, ये पोलिंग एजेंट उठवा लेंगे। अभी आज अक्षय क्रांति को बम को आज इन्होंने उसका फार्म खिंचवा दिया, तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, पोलिंग एजेंट तक उठवा लेंगे। मुख्यमंत्रियों को तक जेल में बंद करने में बिल्कुल ये भैया बहुत अच्छा कह रहा है, शर्मा जी बहुत अच्छा कह रहा है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम ही राम मंदिर बना सकते हैं, ये नहीं बना सके, ये सही बात है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये बात हम कह रहे हैं, हमें गर्व है इस बात का। हम राम मंदिर की आधारशिला किसने रखी? कांग्रेस पार्टी ने रखी। कांग्रेस पार्टी की ये मुद्दा ये आधारशिला आपने रखी, तो निमंत्रण स्वीकार क्यों नहीं किया? निमंत्रण स्वीकार क्यों नहीं किया? भगवान राम का विरोध क्यों किया? भारतीय जनता पार्टी को छोड़िए, कांग्रेस को छोड़िए। मंदिर के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने 22 वकील खड़े किए थे कि राम मंदिर ना बने, और फिर बाहर हिंदू विरोधी पार्टी है टोटल कांग्रेस, बाहर हिंदुओं के हितैषी दिखाती हैं। राहुल गांधी कह रहे 1 लाख रुपए देंगे, किस बात के? किस बात के? गरीबों को। नहीं भैया, एक मिनट मैं क्लियर करना चाहता हूँ, हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते, हम जो भारत माता की जय बोलता है उसको गले लगाते हैं, जो मुसलमान हम भी बोलते हैं, और बिल्कुल बोलो और जो जो जो, जो एक हम जो मुसलमान भारत माता की जय बोलेगा वो हमारा दिल का टुकड़ा है। ये तो भाई साहब, मैं ये कहता हूँ 15 लाख का जुमला दिया था मोदी जी ने कि हर एक को 15 लाख देंगे, क्या 15 पैसा मिला? क्या किसी को मिला? 3000 रुपया लाडली बहनों को कह रहे थे, 3000 रुपया उनकी पेंशन बंद। व्यापम के दोषी चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दोष केजरीवाल जैसे लोग जेल में जा रहे हैं। अब आप समझ सकते हो क्या होगी भाजपा की रणनीति। निर्दोष केजरीवाल को जेल डाल दिया है। निर्दोष होते तो न्यायपालिका में, न्यायपालिका का मामला है, उस मामले में हम कुछ नहीं बोल सकते। जो न्यायपालिका का निर्णय होगा, जांच एजेंसियों का काम है जांच करना, न्यायपालिका का है निर्णय करना, जो न्यायपालिका निर्णय करेगी उसका हम सम्मान करेंगे। लोग निर्दोष फिरते हैं, लेकिन न्यायालय से उन्हें न्याय मिलता है। यहाँ भी बताइए, ये रोड देखिए आप, एक तेवला जैसा काम है, ये स्कूल, ये हॉस्पिटल, ये डैम, ये देखो डैम देखो, इससे इतने सिंचित होगा, कह रहा 4 गुनी 6 गुनी आमदनी हो गई। व्यक्तिगत तौर पे एक आपका भाई हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं निवेदन कर रहा हूँ, लेकिन राजनीतिक रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ और आप सब भी हो। इसमें आधे लोग विधानसभा में हमारा काम कर रहे थे। आप तो सम्मत पात्र हो गए, अब आप तो सम्मत पात्र हो गए, क्या आप दूसरे की सुन ही नहीं रहे? देखो, आपने कहा कि कांग्रेस वालों की लिस्ट बनी कर्ज माफी में, आप ग्राम गोदावल पोलिंग एजेंट मेरे भाई हरिशंकर पटेल, अब भी फोन लगाइए, नंबर आपके पास भी है, आपके पास भी है, और हरिनारायण पटेल कहाँ है? आपके पास भी है, उनसे पूछिए कि उनका कितना कर्ज माफ हुआ। 1 लाख मेरे गांव में नहीं, मेरे गांव में 300 से ज्यादा किसान हैं, तेवदा बॉस पे ऐसे कोई भी किसान नहीं है उसका कर्जा माफ हुआ, किसी का नहीं हुआ। मेरा ब्याज लगा उसमें, अरे इनका माफ नहीं हुआ। मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो, भाई साहब ने कहा, भाई साहब ने जो कहा मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। इनका क्यों नहीं? ये भी तो किसान। अरे मेरा भी नहीं हुआ, फिर नहीं तो मेरा भी नहीं हुआ, मैं तो खुद ही। अरे तो मेरी बात सुनो, एक शर्मा जी, एक मिनट, चलो ठीक है, मैं मान रहा, सरकार गिरा दी इन लोगों ने कि अगर पूरे लोगों का कर्ज माफ हो जाएगा तो अगली बार हमें कोई वोट नहीं देगा, ठीक है, मैं मानता हूँ। आप बताइए, माननीय शिवराज जी ने कहा था, हर मंच से कहा था, घोषणा पत्र में कहा था कि 2700 का गेहूं 450 में सिलेंडर, वो चुनाव के बाद 3000 बहनों को क्या मिल रहा? भैया कौन है बताइए? अगर कांग्रेस कहती थी 70 साल से गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। कांग्रेस ने अगर गरीबी हटा दी होती तो आज कांग्रेस क्यों चिल्ला रही है कि पूरे देश में बीपीएल के 85% लोग हैं, 80,000 लोग, 80 करोड़ लोग बीपीएल का राशन ले रहे हैं। कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में? क्या किया कांग्रेस ने? बताओ आप सुनो, आप अभी मैनेज करके बुलवाए जा रहे हैं, जहाँ कांग्रेस के लोग मैनेज हो रहे हैं, डंके की चोट मैनेज हो रहे हैं।
मैनेज तो भाजपा करते, कांग्रेस तो मैनेज करना जानती ही नहीं है। ये मैनेजमेंट का काम सब भाजपा का है, धन बल बाहुबल से। एक मिनट हमारे प्रिय साथी कह रहे हैं आपकी सरकार की बदौलत है 80 करोड़ का ऋण, यदि आपने वास्तविक में गरीबी खत्म करी है तो 80 करोड़ को भीख क्यों बांट रहे हो? भारत देश के अंदर सबको गुलाम बना रखा आप लोगों ने। ये लोग ये बात कर रहे हैं तो क्षेत्र में घूम लो, इन्हें कितने लोग वोट दे रहे हैं। मतलब अगर ये सब मुद्दे बता रहे हैं तो इसका जांच करो कि इन्हें कितने % वोट दे रहे हैं। इन्हें 1 भी % वोट नहीं मिल रहा पूरे क्षेत्र में, वोट ही नहीं मिल रहा। अरे सुनो आप तो त्योना का आप ये बताइए, माननीय रामनारायण तेनगुरिया जी ने त्योना में कॉलेज खुलवाया था, वो भाजपा के शासनकाल में आज से खत्म कर दिया। शासन में नहीं, कांग्रेस के 15 महीना की सरकार में गई है वो कॉलेज। कांग्रेस के 15 महीने के शासन में कांग्रेस के कमलनाथ जी एक बुलाए थे, गौशाला बंद करवा दें है, और जो जितनी खुली हैं उन पर सब भाजपा के लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। हाँ, ये तो कह रहे मोदी जी फिर आ रहे हैं। कौन? अरे भैया वे तो कह रहे, हमें आप एक बात बताइए, जे कह रहे 400 पार। अरे जब 400 पार हैं तो फिर काहे को छोटे छोटे बच्चों पकड़ पकड़ के पार्टी में ला रहे, फिर काहे को ला रहे? भाई साहब परिवार बढ़ा रहा है परिवार बढ़ा रहा है जैसा क्या भैया, क्या भाजपा में परिवार नहीं है? सब रंडा है, मोदी जी घाई सब, कोई क्या बाल बच्चे परिवार नहीं है सब जने। जब तो पैसा की जरूरत नहीं पड़े, कांग्रेस में अकल इकट्ठो कर दे पैसा। भाई परिवार है कांग्रेस में तो बेका कर रहे, पैसा पूरा इकट्ठो करके जमा कर लो। अब मोदी जी पे तो ना बिन पे कछुए है ना बिन के चेलों पे, सब देशभक्ति कर रहे हैं। पार्टी में परिवार है और पार्टी किसी एक परिवार की नहीं होती। राहुल गांधी की भी शादी नहीं हुई है तो उन्हें तो करके छोड़ रही, वो अच्छे ब्रह्मचारी है यार भाई। के बाद जो अपनी अग्नि संस्कार फेरे लेके अपनी पत्नी को परित्याग कर दे, इससे बड़ा धोखेबाज कौन होगा? आप बताइए। साल भर में 3 बार अपना धर्म बदले, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी ईसाई। उसका कहाँ गया? उसका धर्म ईमान नहीं है क्या? जो पूरे देश में जनेऊ दिखाते हैं, अपना जनेऊ दिखाएंगे, कभी टोपी पहनेंगे, कभी नवरात्रि में मुर्गा खाएंगे लालू जी के साथ मिलके। उनका धर्म ईमान नहीं है। धर्म ईमान का ठेका तो ऐसा बोल दो कि भाई शादी करके घर बसा ले, नहीं तो फालतू वो खानदान और खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो लोग कांग्रेस बारे उनको डुबा रहे हैं, जितने बचे हैं सब। भैया हमारा भाजपा के मित्रों से कहना है, क्या भाजपा इससे पहले सनातन धर्म नहीं था? इससे पहले क्या सनातन धर्म नहीं था मेरे भाई? राम मंदिर के न्योता क्यों ठुकराया? अरे ये न्योता क्यों ठुकराया? तो हिंदू धर्म को मानते ही नहीं है। हिंदू धर्म का हमेशा कांग्रेस ने अपमान किया है, इसलिए कभी भी ये हिंदू धर्म को मानते नहीं है और इन्होंने राम मंदिर का न्योता ठुकराया। अगर यही न्योता इटली से आया होता किसी क्रिश्चियन ईसाई मिशनरी द्वारा तो पूरी कांग्रेस जाती, लेकिन राम मंदिर था, देश का स्वाभिमान था, इसलिए कांग्रेस नहीं गई वहाँ। अच्छा ईमानदारी से भाजपा वाले जा बताएं, गवर्नमेंट के पैसे से मंदिर बना है या जनता के चंदा से? पहले तो ये लोग ये बताएं। तो कांग्रेस ने कितना चंदा दिया? तो फिर भैया महाराज गवर्नमेंट का 1 रुपया नहीं लगा है। प्रधानमंत्री कौन होते हैं उद्घाटन करने वाले? उन्हें किसने अथॉराइज दिया है? देश की संस्कृति के पुरोधार शंकराचार्य जी ने इसका बहिष्कार किया। शंकराचार्य जी ने बहिष्कार किया, अभिषेक मुक्तानंद जी ने। सनातनी हैं, हम मानते हैं कि आप एक मिनट के वरिष्ठ नेता जितने भी महानुभाव हैं, एक बात का जवाब दे दें। पूरे कांग्रेस पार्टी को राम मंदिर के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन इन्होंने न्योता क्यों ठुकरा दी? भाई साहब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, सनातनी हैं ये लोग और सनातनी अपने वेदों में ऐसा कहते हैं। एक मिनट भानु भाई, एक मिनट, अरे हम बता तो जवाब ले लो ना। सनातनी आप हैं, हमारे सनातन में ऐसा कहते हैं कि पत्नी को बिठाल के बगल में अपन हवन करते हैं। मोदी जी की पत्नी कहाँ गई थी जब राम मंदिर का हवन हुआ था? मोदी जी ने कोई मुद्दे से बात चेंज हो रही है, मुद्दे पे रहे, डिबेट मुद्दे पे हो रही है। बताइए, राहुल गांधी कह रहे हैं गरीबी मिटा देंगे, 1-1 लाख रुपए देंगे। पिछले 5 वर्ष पहले
राहुल गांधी जी ने की थी, सारे किसानों का कर्जा माफ होगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पहले वो किसानों का कर्जा माफ कर ले, उसके बाद 1 लाख रुपए गरीबों को दे। 15 लाख मोदी जी ने भी बोला था। ये आपको भी मालूम होगा कि काला धन लाएंगे और हर सदस्य के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। भैया अभी तक ऐसा कोई गांव में कोई से गांव में कोई परिवार नहीं है जिसके पास पैसा ना आ रहा है। हर घर है 50 से 60 हजार प्रति सालाना आ रहा है। आप जोड़ लो, आप पूछो सब लोगों से, लाडली बहना के सम्मान किसान निधि, सबके पास इतना पैसा आ रहा है। कोई जरूरत ही नहीं है कांग्रेस वालों से लेने की। खाते में नहीं आ रहे हैं? जी भाई साहब, 1 मिनट मेरी बात सुने। हमें जरूरत नहीं है खाते लाने की। 1 मिनट मेरी बात सुनो, 1 मिनट। पर हमें अपनी निधि आ रही है? मेरी सुन तो लो आप। अरे मेरी बात तो सुनो। हमें अपनी फसल का उचित मूल्य चाहिए, हमें किसी की मदद नहीं की जरूरत नहीं है। हाँ कर देंगे, वापस न करे तो कह देना, कर देंगे, पर हमारा उचित मूल्य तो दो। जो हमारी लागत है उसका उचित मूल्य तो। हमारे तक के कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बीजेपी में वोट देते हैं। कार्यकर्ता भी आपके बीजेपी में? अब ये तो कुछ भी, मोदी जी तो कह रहे थे 15 लाख आएंगे, मैं तो कुछ भी कह सकते। जब मोदी जी कह सकते हैं तो ये तो बहुत हल्की बात है। अच्छा मिलता है ना। 1 मिनट मेरी बात सुनो। क्या है भैया, देखो मोदी जी इतने बड़े जुमलेबाज हैं, तो अब उनकी फौज, फिर समझो बात को, ये तो अकेले पड़ गए। अकेले सोखो भारी हैं। तेवंदा तहसील की एक भी पोलिंग कांग्रेस की नहीं जीतेगी। तेवंदा क्षेत्र की कहीं की एक भी जमानत जब्त होगी सब पे। जीत तो 1 वोट से भी होती है। अरे जीत होती है। हम झूठी बात नहीं करते हैं, बट जीतेंगे। एक भी पोलिंग पे वोट नहीं डले हैं कांग्रेस के। आज के टाइम में सिर्फ जो कांग्रेसियों के अलावा आप किसी भी वर्ग से पूछ लो, कोई भी वर्ग परेशान नहीं है, सब वर्ग संतुष्ट हैं। ये सब भगवे की सोच रहा है, भग नहीं पा रहे, ऊपर से प्रेशर के मार है। ये तो सोच रहा है कि अब हमसे कहते हैं अरे यार हम तो विदे हैं। मनो अब काला पड़ा है, वो पार्टी खत्म ही हो रही, दूसरी कोई और पार्टियां है। कांग्रेस में कुछ नहीं है अब। ठीक कह रहे हैं आप। क्यों इतनी बड़ी बात कि जे भाग नहीं पा रहे? क्या है गारंटी? मोदी जी की गारंटी है 3-4, उनमें से एक गारंटी ये भी है कि जो शिवराज सिंह कहेंगे वो नहीं होगा। आप बताइए, शिवराज जी के नाम पे चुनाव हुआ एमपी में, ठीक है ना, कि मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्हीं के कार्यकाल में हुआ, नहीं बन पाए। और जो कहेंगे वो नहीं होगा, जो शिवराज जी कहेंगे वो नहीं होगा। केंद्रीय नेतृत्व का फैसला, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसमें सर्वोपरि रहता है। केंद्रीय नेतृत्व में सांसद बनेंगे यहाँ से? बिल्कुल 100%। मंत्री बनेंगे 100%। देख लेना आप।